170 का स्ट्राइक रेट, 170 के स्ट्राइक रेट से आपने मैच नहीं जीतना था। 185 190 उसके आसपास स्ट्राइक रेट होता तब जाके बात बननी थी। और वो आप देखिए, वो लड़का हालांकि 17 साल का नया है मुंबई से ही, है मुंबई से ही। मैं बल्कि इसकी वो स्टोरी भी पढ़ रहा था। हर कोई मेहनत करके ऊपर आता है। 80 किलोमीटर्स ऑन वन वे ट्रेन का ट्रैवल करके अपनी जो ख्वाब है उनकी तकमील के लिए ये बंदा जा रहा था, आ रहा था। एफर्ट है ना, ऐसी तो नहीं है आके इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आके चौके मार रहा है, छक्के मार रहा है। तो मेहनत होती है पीछे। तो मेहनत भाईजान बड़ी शानदार की है इस लड़के ने। और स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल है कि ट्रेन पे 80 किलोमीटर वन साइड पे जाके और फिर मुंबई में वहां पे खेलना और अपना बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाना। अभी इतनी सी एज में रणजी ट्रॉफी उसमें भी 100 किया है। और अभी विजय हजारे ट्रॉफी में भी इसने कोई रिकॉर्ड तोड़ा है। और वो कोई 113-14 गेंदों पे 170-80 समथिंग लाइक दिस। ये क्रिक इन्फो पे पूरी इसकी हिस्ट्री चल रही थी, मैंने पढ़ी है लाइव आने से पहले। और आज बहरहाल बड़ी स्टेज, स्टेडियम पूरा भरा हुआ, और जब इसको अपॉर्चुनिटी मिली है इसने मायूस नहीं किया। तो खैर इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाए एंड पे MS धोनी। इवन ये आप जडेजा को भी बीच में कर लें, कोशिश उसने भरपूर की लेकिन नहीं। दुबे ने भी एक छक्का जरूर मारा लेकिन जहां पे एक और चौके छक्के की जरूरत थी, जो मुश्किल काम था वो तो पूरा हो गया कि आपने कोई बॉल भी नहीं टेक्निकली काउंट हुई और 7 रन जो है छक्का मार दिया नो बॉल पे। अगली फ्ली हिट भी सिंगल, उसके बाद जडेजा वाली भी सिंगल, लास्ट बॉल पे सिंगल। और जाके भाई आपका ये जो यश दयाल है उस कमाल ओवर किया भाई। हालांकि जब छक्का लगा के भाई लो इन कॉन्फिडेंस, ये अगली बॉल पे शायद देखा था और एक हिट, जस्ट 1 हिट अवे। और वहां से इसने वापसी की है, वहां से आके इसने कमाल किया है बेहतरीन। अब शायद कि अब 8 गेंदों पे जो 12 किए हैं MS धोनी ने, शायद उस वजह से ये मैच हारे हैं। या जब इन्होंने बॉलिंग की है, जब ये बॉलिंग कर रहे थे, वो रोमारियो शेफर्ड वो तो बीस्ट मोड। या वाकई बहुत ही अच्छा करता है, बिल्कुल आपने सही कहा। बात यह है उसने बड़ा अपने नर्व्स को कंट्रोल रखा था कि हो जाता है जब प्रेशर सिचुएशन होती है, बॉल शॉल आपके हाथ से स्किड करता है, निकल जाता है, चले। लेकिन अगली बॉलों पे देखें उसने मोहसिन साहब इतना खौफनाक कमबैक किया। जडेजा जो 77 पे खेल रहा है उसको नहीं मारने दिया। वो ये जो दुबे के बारे में कहा जाता है ये फाड़ देगा, उड़ा देगा हार्दिक पांड्या, तो आज आप सबने देख लिया कितना एक बड़ा ये हार्दिक पांड्या। और माजरत के साथ जो लोग कह रहे भुवनेश्वर कुमार को आना चाहिए, फलाने को आना चाहिए, ये आज देख ले मोहसिन साहब, रजत पाटीदार 0 इनिंग्स। ये तो अगर मारियो शेफर्ड के 14 बालों में 53 ना आते, ये तो 170-75 से ज्यादा ना करते, और हेजलवुड ना हो आपके पास तो आपकी बॉलिंग 0 हो जाती है। कुणाल अच्छा है, वो सयूश जो है वो ठीक सा, आखिरी ओवर उसका ठीक था, वरना वो 3 ओवर में 30 रन, 39 या 38 रन दे चुका था। ये आज निगीदी अच्छी बॉलिंग कर गया, छक्का छक्का खाया फिर भी अच्छी कर गया। रोमारियो शेफर्ड हमें पता है जितने रन करता है उतने रन देता है, एक ही ओवर किया 18 रन दे गया। तो आज बॉलिंग बड़ी RCB की हल्की थी, कैचिंग उससे भी बॉलिंग कर रहे थे। वो रोमारियो शेफर्ड वो तो बीस्ट मोड में था, पता नहीं क्या खा के आया था आज। 450 के स्ट्राइक रेट से उसने 14 गेंदों पे 53 रन मारे हैं। 14 गेंदों पे 53। उसने जो चटनी बनाई है उसकी खलील की, 33 रन इन 1 ओवर, 33 रन इन 1 ओवर। और आखिरी ओवर में भी उसने सही कुटा है। 14 गेंदों पे 53, 6 छक्के 4 चौके। तो वो जो इन्होंने धुलाई इतनी करवाई है ना, फिर एंड पे शायद वो, लेकिन देखें वो भी कहीं ना कहीं जब आप सेकंड बारी करने आते हैं, यू नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कितने रन हैं, कितने हमने स्ट्राइक रेट से खेलना है। तो CSK के सामने एक हदफ था कि हमने 214 रन करने हैं। इनका ओपनर तो उसी स्ट्राइक रेट से खेल के गया है। उसको जो स्ट्राइक रेट है उसका आप उसके हिसाब से देख लें। उस स्ट्राइक रेट पे तो ये जाहिर है कि रन चेज हो जाते हैं, आराम सुकून से हो जाते हैं। कि अगर आप 196 के स्ट्राइक रेट से खेलें तो आपका ये टारगेट चेज हो जाता है। उसने तो कमाल परफॉर्मेंस दिखाई है और रेंज ऑफ शॉट्स भी इमेंस है उसके पास। उसने तो बहुत ही लाजवाब खेला। लेकिन अब एंड पे, हालांकि जिस गेंद पे MS धोनी LBW आउट हुए हैं भाई साहब, वो गेंद भी आउट होने वाली नहीं थी। कोई बल्ला कोई कनेक्ट हो जाता, लग जाती तो शायद छक्का ही चला जाता, लेकिन लगी नहीं। या चौका या छक्का तो जाता ही। लो फुल टॉस, और वो लो फुल टॉस बीट हुई है और वहां से फिर अंपायर ने आउट दिया।
और आउट ही था, रिव्यू भी लिया बट आउट। शायद के वहां पे दुबे को भेज दिया जाता। एमएस धोनी देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 44 ईयर्स ओल्ड खेल रहे इतने कंपेटिटिव टूर्नामेंट, दिस एंड दैट। लेकिन जो आपसे पहले मैंने बात की थी, उस स्टेज पे कि जहां पे टीम को जरूरत है, वहां पे एक छक्का मारा भुवनेश्वर कुमार को, लेकिन एक छक्का काफी नहीं था। 8 गेंदों पे 12, वो दुबे को शायद वहां पे भेज देते तो वो ज्यादा बेहतर किस्म की शायद अभी हिटिंग कर लेता। एमएस धोनी उसके प्राइम में तो जाहिर है कि फिर कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अभी जो हालात हैं, फिर दुबे को शायद ऊपर भेज देते, वो एक आधा और चौका छक्का निकाल लेता। टेक्निकली ही प्लेड 3 बॉल्स, एक उसने मार दिया छक्का, अगली 2 गेंदों पे वो नहीं मार सका, लो फुल टॉस मिल गई उसको भी। और बट एमएस धोनी 8 बॉल्स 12 रन्स, यहां पे थोड़ा सा ना गड़बड़ हुई है। यहां पे कोई एक आधा और कोई चौका कोई छक्का लग जाता तो बात आगे बढ़ जाती। तो 150 का 8 गेंदों पे 12, आप स्ट्राइक रेट की भी बात करें, लेकिन बात यहाँ पे स्ट्राइक रेट की नहीं, एंड पे गेंदों की और रन्स की बात होती है। वहां पे जब इतना नजदीकी मामला था, तो 8 गेंदें आपने खेली हैं, तो 2 बाउंड्रियां तो आपको लगानी चाहिए थी। आप चाहे तो दुबे को बोल दें, चाहे तो आप डाल दे सारा मलबा उस पे जडेजा पे, कि एंड तक खेलता रहा, मैच ही फिनिश नहीं हुआ, क्या फायदा? कि एंड तक खेलता रहा, मैच ही फिनिश नहीं हुआ, तो फायदा क्या हुआ? तो बात यह है कि उस पर भी आप इतना मलबा नहीं डाल सकते। टेक्निकली उससे भी आखिरी ओवर में एक आधा बॉल सिंगल हुआ, लेकिन ये 8 गेंदों पे जो 12 वाली कहानी है ना, ये कोई ठीक नहीं लग रही। हेलो गाइस, आज चेन्नई सुपर किंग्स जीता हुआ मैच हार गई। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि चेन्नई आसानी से मैच जीत जाएगी, क्योंकि 15 ओवर में 160 रन पर 2 विकेट से आयुष मात्रे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा था, मगर उसके बाद 96 रन पर आयुष मात्रे का विकेट गिरा। उसके बाद एक गलत डिसीजन एम्पायर ने दे दिया ब्रेव्स को। उसके बाद चेन्नई के बल्लेबाजों से बैटिंग नहीं हुई, खासकर नॉट आउट गए। जडेजा से बल्ले पे गेंद नहीं आ रही थी, और सीएसके की तरफ से कप्तान धोनी ने भी कोई अच्छा योगदान नहीं दिया। 8 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाए। एक जीता हुआ मैच चेन्नई हारी, और एक हारा हुआ मैच आरसीबी ने जीत लिया। आखिरी ओवर यश दयाल ने बहुत ही बेहतरीन रन किया, उसमें एक छक्का भी खाया, मगर उसने 12 रन नहीं बनने दिया, जिसकी वजह से सीएसके को ये मैच हारना पड़ा। उसकी लगातार ये 11 मैचों में 9 हार हो गई हैं, और वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। और सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीम आरसीबी बन गई है, उसके 16 पॉइंट हो गए हैं।